एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 3 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था। आज हम करेंगे चैप्टर 2 प्लांट्स अराउंड अस। तो चलो विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो प्लांट पर डिपेंड करती हैं, या तो वो डायरेक्टली डिपेंड करती हैं या इनडायरेक्टली। जैसे कि हम, ठीक है, हम लिविंग हैं, ठीक है, हम क्या खाते हैं, या तो हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। अच्छा चलो, कुछ लोग बोलेंगे हम नॉन वेज भी खाते हैं। तो आप जिसको खाते हो, चलो आप गोट खाते हो, ठीक है, तो वो गोट भी तो प्लांट पर निर्भर है, तो इनडायरेक्टली आप फिर प्लांट पर निर्भर हो गए। तो चाहे अब आप टाइगर की बात कर लो, तो टाइगर आप बोलो कि चलो किसी डियर को खाता है, तो वो डियर खा के क्या जिंदा रहता है, वो प्लांट को खा के जिंदा रहता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। मोस्ट ऑफ वॉट वी हैव कम्स फ्रॉम प्लांट्स। जितनी भी चीज़ें हमारी लाइफ में हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर चीज़ें हम कह सकते हैं वो प्लांट से आती हैं। जैसे कि प्लांट से हमें क्या मिलता है, हमें फूड मिलता है, खाना मिलता है, शेल्टर, घर वगैरह रहने के लिए मिलते हैं, जगह मिलती है। प्लांट हमें शेल्टर भी देता है, बहुत सारे पक्षी भी प्लांट्स पे रहते हैं, ठीक है। क्लोथ्स, कपड़े, ठीक है, कॉटन है, जूट है, सब प्लांट्स का फाइबर है। ये प्लांट से बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, प्लांट से फर्नीचर, लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं ना, तो लकड़ी कहाँ से आती है, प्लांट से आती है। पेपर बनता है प्लांट से, पेपर बनता है प्लांट से, रबर बनता है। अमंगस्ट मैनी अदर थिंग्स कम फ्रॉम प्लांट। अब बात करें तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो प्लांट से आती हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं अगर, तो वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट अराउंड अस। हम अपने आसपास देखते हैं भाई बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। दे आर डिफरेंट इन शेप। प्लांट्स अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग, कुछ प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, बाकी सम आर स्मॉल, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं। सम आर फाउंड ऑन लैंड, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि लैंड पर पाए जाते हैं, धरती पे जो लैंड वाला एरिया है ना, पानी वाला नहीं, लैंड वाला जो एरिया वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड सम इन वाटर, तो कुछ ऐसे होते हैं जो नदियों में, ओशंस में, तालाब वगैरह में पाए जाते हैं, यानी कि पानी में पाए जाते हैं। तो ट्रीज़, सबसे पहला आता है हमारा पॉइंट ट्रीज़। ट्रीज़ क्या होते हैं, व्हाट आर ट्रीज़? तो ट्रीज़ आर टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। बड़े बड़े, बिग, एकदम लंबे, बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं। दे हैव थिक, यानी कि मोटा, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, एंड वुडी यानी कि लकड़ी से बना हुआ इनका स्टैम होता है, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम पेड़ का ये वाला पोर्शन लें बेटा, तो ये वाला पोर्शन ट्रंक कहलाता है, ये मोटा लकड़ी का जो बना भाग होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ट्रीज़ हैव अ लॉन्ग लाइफ, पेड़ों की जो ज़िंदगी होती है वो काफ़ी लंबी होती है। एंड यूजुअली लिव फॉर मैनी ईयर्स। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो कई कई साल तक जीवित रहते हैं। द ट्रंक ऑफ अ ट्री इज़ कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे हम बार्क बोलते हैं। तो एक लेयर सी बनी होती है, अगर आप छीलोगे तो बार्क उसकी निकल जाएगी, थोड़ी खाल सी समझ लो, है ना। तो प्रोटेक्टिव लेयर मतलब एक तरीके से उसकी जो खाल होती है उसको हम बार्क बोल रहे हैं। सम ट्रीज शेड मोस्ट और ऑल लीव्स वंस अ ईयर। कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादातर या फिर अपनी सारी ही पत्तियों को झाड़ देते हैं साल में एक बार। वेयर एज सम ऐसे होते हैं और ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं, यानी उनकी पत्तियां नहीं झड़ती हैं, यानी थोड़ी झड़ेंगी तो फिर उतनी हो गएंगी, तो थोड़ी झड़ेंगी फिर थोड़ी उतनी हो गएंगी, यानी कि वो साल भर हरे भरे रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पेड़ बेचारे कैसे हो जाते हैं, बिना पत्तियों वाले हो रह जाते हैं। सम कॉमन ट्रीज आर मैंगो। कुछ कॉमन ट्रीज के एग्जाम्पल हैं मैंगो, बैनियन, बरगद का जो पेड़ होता है, नीम, कोकोनट, नारियल का पौधा हो गया, गुलमोहर का हो गया, पीपल का पौधा हो गया। शर्ब्स की बात करें तो शर्ब्स और बुशेस यानी झाड़ियाँ आर स्मॉल टू मीडियम साइज हार्ड, ठीक है, स्मॉल से मीडियम साइज़ के होते हैं, हार्ड होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं, ये भी लकड़ी होती है इनमें। दे लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स, ये कुछ सालों के लिए ज़िंदा रहते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर हिबिस्कस, कुछ एग्जाम्पल है हिबिस्कस का, ठीक है, और रोज़ हो गया, लाइम हो गया। देन नेक्स्ट आता है हर्ब्स की बात करें। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, हर्ब छोटे प्लांट्स होते हैं विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, इनकी सॉफ्ट हरी हरी जो हैं वो स्टेम होती हैं। जैसे पुदीना खाते हो ना, वो हर्ब ही है एक तरीके का। दे लिव ओनली फॉर वन सीजन। हर्ब पता है एक ही सीज़न रहता है, उसके बाद नेक्स्ट सीजन पे आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। ग्रास इज़ अ हर्ब, घास जो है वो काइंड ऑफ अ हर्ब ही होती है। सम कॉमनली ग्रोन हर्ब्स आर मिंट, पुदीना हो गया, कोरिएंडर, धनिया हो गया, स्पिनच, पालक हो गया। क्लाइंबर्स की अगर बात करें तो क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम्स, क्लाइंबर्स की स्टेम वीक होती है, दैट नीड अ सपोर्ट, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सच एज अ स्टिक आप कोई लगा दो और वॉल से ये जो है सपोर्ट ले ले टू ग्रो। सम एग्जाम्पल्स आर ग्रेप वाइन्स, ठीक है, मनी प्लांट, मॉर्निंग ग्लोरी एंड बीन प्लांट्स। नेक्स्ट बात करें क्रीपर्स की, तो क्रीपर्स आर प्लांट्स विद वीक
मतलब क्रीपर्स की तरह स्टेम और ज़्यादा वीक होती है, सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं। एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड, अब ये ग्राउंड के साथ साथ जो है ग्रो करते जाते हैं। मस्क मेलन है, वाटर मेलन है, गॉड है, पम्पकिन है, इनके एग्जाम्पल है। तरबूज है ना, और लौकी है, कद्दू है, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। प्लांट्स इन डिफरेंट क्लाइमेट्स, क्लाइमेट्स का मतलब हो गया जैसे कि कहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कहाँ सर्दी होती है, कहाँ गर्मी होती है। प्लांट्स नीड एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल टू ग्रो। सब प्लांट्स को क्या चाहिए भाई? एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, मिट्टी चाहिए ग्रो करने के लिए। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिसाइड करता है द टाइप ऑफ अ सॉइल, क्लाइमेट कहीं का कैसा है उसी से पता चलता है वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी होगी। एंड प्लांट्स दैट ग्रो इन अ प्लेस, तो कौन सा प्लांट वहाँ पे ग्रो करेगा। प्लांट्स कैन ग्रो इन प्लेन्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स। प्लांट ग्रो कर सकते हैं प्लेन जगहों पर, माउंटेन्स पर, फॉरेस्ट में, जंगलों में, डेजर्ट यानी रेगिस्तान में, कोल्ड रीजन यानी ठंडी जगहों पर, एंड इन वाटर, पानी में भी प्लांट ग्रो करता है। आपने देखा होगा ओशन में भी पौधे होते हैं, इवन आप जानो नदियों के अंदर होते हैं, वाटर प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो, ठीक है। द अशोका ट्री, कोकोनट, नीम, व्हीट यानी गेहूँ, एंड राइस यानी कि चावल ग्रो होता है प्लेन जगहों पे। कोकोनट प्लांट्स ग्रो होते हैं इन द प्लेसेस वेयर इट रेन्स ऑफन, जहाँ पे काफ़ी बारिश होती है। एंड प्लांट ऑफ सनलाइट यानी काफ़ी ज़्यादा सूरज की रोशनी भी होती है थ्रू आउट द ईयर। रेन फॉरेस्ट ग्रो इन प्लेसेस दैट आर हॉट एंड ह्यूमिड। रेन फॉरेस्ट कहाँ ग्रो होते हैं, मतलब ऐसे जंगल कहाँ ग्रो होते हैं जहाँ पर पूरे साल क्या होता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। इन प्लेसेस वेयर इट इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ट्रीज सच एज एप्पल एंड मैंगो ग्रो इन ऑर्चार्ड और ग्रुप्स, मतलब पूरे ग्रुप में या बागीचे लगे होते हैं ऐसी जगहों पर, आम वाम के, जहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा ना बहुत ज़्यादा गर्म होगा। ड्राई एंड थिक ग्रासेस ग्रो होती हैं इन हॉट एंड ड्राई प्लेसेस पर। कैक्टाई आर यूजुअली फाउंड इन हॉट एंड ड्राई प्लेसेस। जो कैक्टस का पौधा होता है ना, उसका ही सिंगुलर फॉर्म है कैक्टाई। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये ड्राई प्लेसेस जैसे रेगिस्तान वगैरह में पाया जाता है। दे यूजुअली हैव ग्रीन एंड थिक स्टेम्स। यूजुअली इनकी जो स्टेम होती हैं वो हरी होती हैं और थोड़ी मोटी होती हैं। देयर लीव्स आर लाइक शार्प स्पाइंस और थ्रोन्स, कांटे की तरह होती हैं इनकी पत्तियाँ भी। और कैक्टाई कैन स्टोर वाटर इन द स्टेम। कैक्टाई की बहुत बड़ी खूबी यही है कि वो पानी को जो है अपने स्टेम में स्टोर कर सकता है। एंड कैन सर्वाइव अ लॉन्ग टाइम विदाउट वाटर, बहुत ज़्यादा समय तक बिना पानी के ही सर्वाइव कर सकता है। डेट प्लांट्स एंड कैक्टाई सर्वाइव वेरी वेल इन डेजर्ट कंडीशंस। डेट प्लांट्स और जो कैक्टाई होता है वो डेजर्ट कंडीशंस में काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। पाइन है, फिर है, बर्च है, ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं माउंटेन्स पर दैट आर कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ स्नो इन वाटर। विंटर, मतलब विंटर में यहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ जम जाती है, वहाँ पे पाइन, फिर और बिर्च इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इन द आर्कटिक रीजन की बात करो तो प्लांट्स ग्रो करते हैं क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के पास, ठीक है। सम प्लांट्स लाइक जैसे डकविट हो गया, लोटस हो गया, लिली हो गया, वाटर हाइंच हो गया, ये ग्रो करते हैं पानी के अंदर, तो इन प्लांट्स को हम बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। दीज प्लांट्स आर नोन एज एक्वाटिक प्लांट्स। दे डाई, ये मर जाएंगे इफ टेकन आउट ऑफ वाटर, मछली की तरह होते हैं, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, राइट। वी फाइंड मेनी फ्रूट्स, हमें बहुत सारे फ्रूट्स हम पाते हैं, वेजिटेबल्स पाते हैं, जैसे कि कीवी है, स्ट्रॉबेरीज है, ब्रोकली है, चाइनीज़ कैबेज है, दैट वर नॉट अवेलेबल बिफोर, पहले नहीं होते थे, अब होने लगे। एक्जॉटिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच आर ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब एक्जॉटिक कौन से होते हैं? जो दूसरे कंट्रीज से लाए जाते हैं, है ना, होता है ना, बीज कहीं और से लाया, प्लांट लिया, यहाँ ला के ग्रो कर लिया, एंड ग्रो वेल इन अदर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल वेनिला हमारे यहाँ नहीं होता होगा, ये मैक्सिको से लाया गया है ना। और लीची फ्रॉम चाइना से आया है, किनाओ कैलिफोर्निया से आया है, ठीक है। प्लांट्स हमारे दोस्त होते हैं, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, फूड, शेल्टर, शेड, फ्लावर्स सब हमको प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश, प्लांट्स हवा को साफ रखते हैं, क्लीन करते हैं बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, जो ब्रीथ आउट करते हैं, और ऑक्सीजन को दे देते हैं जो हम ब्रीथ इन करते हैं। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, स्पाइसेस, शुगर, टी, कॉफ़ी, ऑयल, व्हीट एंड राइस फ्रॉम प्लांट्स, ये सब कुछ हमें प्लांट्स से मिलता है। प्लांट्स प्रोवाइड अस फाइबर्स, जैसे कि कॉटन, जूट जिसका कपड़ा बनता है, वो भी प्लांट हमें प्रोवाइड करता है। फाइबर्स आर यार्न्स, फाइबर्स क्या होते हैं? बहुत पतले पतले धागे से होते हैं, विच आर वोवन, जो आपस में वोवन किए जाते हैं, बुने जाते हैं, टू मेक क्लोथ्स, जिससे कपड़ा बनता है। कोकोनट प्रोवाइड्स अ स्कार, कोकोनट से हमें कार मिलता है, विच इज़ यूज टू मेक मैट्स, जिससे मैट बनते हैं, रग्स मिलते हैं, और मैट्रेसेस, गद्दे भी बनते हैं। वुड फ्रॉम ट्रीज सच एज टीक या शीशम की या मागोनी की यूज़ की जाती है फर्नीचर बनाने के। ट्री प्रोवाइड करते हैं हमें मेडिसिन, दवाइयाँ,
जैसे कि तुलसी के पौधे से दवाई बनती है, नीम के पौधे से दवाई बनती है, जिंजर से बनती है, यूकेलिप्टस से बनती है, क्लोव यानी कि लौंग के पौधे से भी दवाइयाँ बनती हैं। ट्रीज प्रोवाइड अस रबर, ट्रीज हमें रबर प्रोवाइड करते हैं, हमें पेंट प्रोवाइड करते हैं, ऑयल है, सोप यानी कि साबुन है, और परफ्यूम भी प्रोवाइड करते हैं। पेपर इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बैम्बू प्लांट से पेपर बनता है। डाइज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बीट रूट, डाइज जो है बीट रूट के पौधे से बनती हैं। और इंडिगो ब्लू कलर का होता है, उससे भी बनती हैं। वी गेट मेहंदी फ्रॉम हीना प्लांट, हमें मेहंदी मिलती है हीना प्लांट से। और ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर। ये क्या है भाई? इट टेक्स 24 ट्रीज टू मेक ऑलमोस्ट 1 टन ऑफ पेपर। 24 पेड़ लग जाते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए, जिसका मतलब होता है रफली अगर हम बात करें 1 टन 100,000, 10,000 और 100,000, 200,000 शीट्स ऑफ पेपर। पेपर कैन बी यूज्ड वंस और ट्वाइस बट कैन बी रिसाइकल्ड टू अबाउट 6 और 7 टाइम्स। ठीक है, 1 या 2 बार यूज़ करो, बट हम उसे 6 से 7 बार जो है वो रिसाइकल भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 117 ट्रीज कैन बी सेव्ड इफ़ 1 टन ऑफ पेपर जो है रिसाइकल हो जाए 7 बार। तो रिसाइकलिंग काफ़ी अच्छी होती है। अब यहाँ तो ख़त्म होता है हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाय बाय।